हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लाला प्रसाद यादव आप सभी का जीनियस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप बढ़िया होंगे, आपकी आंसर राइटिंग बढ़िया तरीके से चल रही होगी। आज मैं आपको माध्य ज्ञात करने की पग विचलन विधि यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड मुझे डिस्कस करना है। यदि आपके एग्जाम में आ जाए कि आप स्टेप डेविएशन मेथड से यानी कि पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करिए तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, कर पाएंगे यदि आप ये मेरा वीडियो देखेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चंस को पढ़िए। यहाँ पे पग विचलन विधि, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देंगे, स्टेप डेविएशन मेथड। यहाँ पे क्वेश्चंस दे के रखा है। नीचे दी गई सारणी में किसी कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों की बारंबारता यानी कि क्लास इंटरवल, विद्यार्थियों की संख्या f दिया गया है। पग विचलन यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। क्लियर है? आपको माध्य ज्ञात करना है, लेकिन कौन सी मेथड से करना है? स्टेप डेविएशन मेथड यानी कि पग विचलन विधि से करना है। क्लियर है? मैंने आपको जो है प्रत्यक्ष विधि आपके सामने डिस्कस किया है, एज्यूम मीन मेथड यानी कि कल्पित माध्य विधि डिस्कस किया है। आज मैं दोस्तों करने वाला हूं, मैं आपके सामने स्टेप डेविएशन मेथड यानी कि पग विचलन विधि डिस्कस करने वाला हूं। क्लियर है? तो आपको ध्यान से देखना है, इनको सीखना है। क्लियर है? आप सीख ही जाएंगे यदि ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना वर्ग अंतराल। क्या लिखना है दोस्तों? वर्ग अंतराल। क्या लिखना है? वर्ग अंतराल। क्लियर है? वर्ग अंतराल में लिखिए वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल हो गया। क्लियर है? इसके बाद विद्यार्थियों की संख्या। इसके बाद आपको लिखना है दोस्तों विद्यार्थियों की क्या संख्या। विद्यार्थियों की संख्या को हम f से रिप्रेजेंट करते हैं। विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। क्लियर है दोस्तों? जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले समझेंगे, इसको f से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? अब बारंबारता की यदि मैं बात करूं या वर्ग अंतराल की बात करूं, ठीक है, तो इसको 10 से 25, क्लास इंटरवल भी इसको बोलते हैं, 10 से 25। क्लियर? 25 से 40, 25 से 40, 40 से 55, 40 से दोस्तों 55, 55 से 70, 55 से 70 और 70 से 85, 70 से 85 और 85 से 100। ये दे के रखा है क्या? ये आपको वर्ग अंतराल दे के रखा है। इसी को क्लास इंटरवल इंग्लिश में बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले स्पेशली ध्यान देंगे, क्लास इंटरवल बोलते हैं। विद्यार्थियों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट, जिसको हम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। क्लियर है? आपको इस प्रकार से टेबल आपको अपनी एग्जाम में भी बनाना है। क्लियर है? इस प्रकार से ये टेबल जो है मैं बना रहा हूं। यहां पे लास्ट में लिखना है आपको योग। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे टोटल। क्लियर है? अब विद्यार्थियों की संख्या में देखो, 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया। क्लियर है? ये हो गया। हम सीख रहे हैं क्या? स्टेप डेविएशन मेथड। क्या सीख रहे हैं दोस्तों? स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड यानी कि पग विचलन विधि। यहां पे दोस्तों क्या करते हैं? क्लास मार्क लिखते हैं। अभी जब मैंने आपको जो है कल्पित माध्य विधि बताया था, तब भी मैंने बताया था कि आपको क्या निकालना पड़ेगा? क्लास मार्क तो निकालना ही निकालना पड़ेगा। यदि ग्रुप में जो है ये चीजें दी हुई हैं, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? क्लास मार्क तो निकालना ही निकालना पड़ेगा। बिना क्लास मार्क निकाले आप माध्य निकाल ही नहीं सकते। तो क्लास मार्क क्या होता है? इसी को क्या बोलते हैं? वर्ग चिन्ह हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? वर्ग चिन्ह। इंग्लिश में बोलते हैं क्लास मार्क। इसी को वर्ग चिन्ह बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देंगे, इसको बोलते हैं क्लास मार्क। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्लास मार्क। अब बात ये आती है कि क्लास मार्क क्या है? क्लास मार्क के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं, कोई दिक्कत आपको आने वाली है नहीं। क्लियर है दोस्तों? ये हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। क्लास मार्क, क्लास मार्क आप क्या करते हैं? क्लास मार्क आपको पता है, क्लास मार्क जो होता है 25 + 10 जोड़ देंगे, 25 + 10 35, 35 का हाफ करेंगे, 35 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 17.5 आएगा। 17.5 आएगा। मेरे सभी मित्रों को, मेरे सभी दोस्तों को ये बात समझ में आ गई होगी। 40 + 25 जोड़ेंगे तो 40 × 20 = 60, 5 = 65, 65 का हाफ करेंगे, 65 का हाफ करेंगे तो 32 दूनी 64, 32.5 आएगा। समझ में आ रही ना? क्लास मार्क क्या होता है? मैं फिर बोल रहा हूं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी कि निम्न वर्ग सीमा प्लस उच्च वर्ग सीमा को जोड़ करके 2 से डिवाइड करना है।
क्या निकलेगा दोस्तों, क्लास मार्क निकलेगा। 40 प्लस 25 जोड़ोगे तो 65 आएगा, 65 को 2 से डिवाइड करोगे तो 32.5 आएगा दोस्तों। क्लियर है? आई होप कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही होगी। आप इस क्लास का क्लास मार्क निकालिए तो 50 40 90, 90 5 95, 95 का हाफ करेंगे तो 45 दूनी 90 यानी कि 47.5 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 47.5 आएगा। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? आप 55 से 70 में चलेंगे, 55 से 70 में चलेंगे तो 7 5 12 125, 125 का हाफ करोगे तो 62.5 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 62.5 आएगा। क्लियर है? 62.5 आएगा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। 85 से 70 का क्लास मार्क निकालो तो 8 7 15 155, 155 का हाफ 75 दूनी 150, 2 और 75 और 2 77.5 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 77.5 आएगा। क्लियर है? 77.5 आएगा। ये पॉइंट है, पॉइंट ध्यान देना, ये पॉइंट है। क्लियर है? ये पॉइंट है। अब 85 और 100 का क्लास मार्क निकालेंगे तो 100 प्लस 85 185 होता है, 185 यानी कि 90 दूनी 180, 92.5 आएगा। कितना आएगा, 92.5 आएगा। 92.5 आएगा दोस्तों। क्या आएगा, 92.5 आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, यहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्लास मार्क जब निकाल आता है, हम सीख रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड। क्या सीख रहे हैं, पग विचलन विधि सीख रहे हैं। तो आपको क्या करना होता है, एक कोई माध्य मान लेना होता है, एक माध्य कोई मान लेना होता है, एज्यूम कर लेना होता है कि मान लेते हैं कि हमारा एज्यूम मीन जो होगा, मान लिया मैंने, क्या होगा हमारा एज्यूम मीन जो होगा, एज्यूम मीन हम मान लेते हैं, बीच का कुछ मान लेते हैं 62.5 होगा। हम मान लेते हैं कि हमारा एज्यूम मीन जो होगा दोस्तों वो कितना होगा, 62.5 होगा, हम ऐसा मान लेते हैं। अब 62.5 से इन सभी को माइनस कर देते हैं। जैसे इसको माइनस करेंगे तो 62.5 से 17.5 कितना कम है, तो आप कहोगे सर 5 में 5 घटाओगे तो ये 0 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 0, 2, 12 में 7 5, 12 में 7 5 और 4 में 1, ये बचेगा 5, 5 में 1 4, 45 आएगा, 45.0। इसी प्रकार इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 30.0 आएगा। इसमें से इसको माइनस करोगे तो 5 में 5 जाएंगे दोस्तों, 0 आएगा। क्लियर है? 12 में 7 5 और यहाँ पे 5, 5 में 4 1, 15 आएगा, 15.0 आएगा। यहाँ पे डेविएशन 0 का हो गया, ये डेविएशन हुआ जो दोस्तों 0 का हुआ। अब 62.5 से 77.5 कितना ज़्यादा है देख लो, तो भाई 5 में 5 जाएंगे 0, 7 में 2 जाएंगे, 7 में 2 जाएंगे 5, 7 में 2 जाएंगे 5, 7 में 6 जाएंगे 1, 15 और यहाँ पे कितने का गैप है, 30 का गैप है। तो ये प्लस का 30 है, ये भी प्लस का 30 है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये आपका आ गया दोस्तों, ये क्या आ गया, इसको आप डेविएशन कह सकते हो। क्या कह सकते हो, ये डेविएशन आया है। क्या आया है, डेविएशन। क्या आया दोस्तों, डेविएशन इसको बोल सकते हो। ये इतने का ही डेविएशन है। क्लियर है? एक काम आपको और करना है। अब ये जो डेविएशन आया है, डेविएशन को क्लास साइज से डिवाइड करना है। डेविएशन को क्लास साइज से क्या करना है दोस्तों, डिवाइड करना है। डेविएशन से को क्लास साइज से डिवाइड करना है। ये डी को क्लास साइज कितना है, 25 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। 40 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। तो क्लास साइज कितना है, 15 है। तो डेविएशन को ये क्लास साइज से डिवाइड करना है। तो क्लास साइज तो आपको पता है 15 है, तो क्लास साइज से डिवाइड करेंगे। क्लास साइज को एच से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डी अपान में एच करेंगे दोस्तों तो ये बनेगा यू। क्या बनेगा दोस्तों, यू। ध्यान देना थोड़ा सा, मेरे सभी मित्र जो है ध्यान देंगे। डी अपान में एच करेंगे तो आएगा मेरे दोस्तों, क्या आएगा, यू आएगा। क्या आएगा, यू आएगा। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आप डिवाइड करिए, इसको क्या करें, डिवाइड करें। यहाँ पे देखो माइनस है तो ये माइनस लिखना पड़ेगा, ये माइनस है, यहाँ पे भी माइनस में है, ये प्लस में है। आप डिवाइड करो तो भाई क्लास मार्क कितना है, 15। क्लास साइज कितना है, 15 है। 25 में से 10 घटाएंगे 15 आएगा, 15 से सभी को डिवाइड कर दो। तो 15 से 45 को डिवाइड करोगे तो 15 3 45 माइनस का 3। क्लियर? 15 दूनी 30 माइनस का 2, 15 1 कम 15 माइनस का 1। क्लियर है? ये 0 आएगा दोस्तों, ये 15 1 कम 15 और ये 15 दूनी 30। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब u का मल्टीप्लाई दोस्तों किससे करवाना है, f से करवा देना है। तो जब ये u आ गया, u का मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी से करवाएंगे तो दोस्तों क्या जाएगा, uf आ जाएगा। क्या आ जाएगा, uf आएगा। क्या आएगा दोस्तों,
UF आएगा। ये हम पढ़ रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड, UF आएगा। तो -3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो दोस्तों मेरे आएगा -6। क्लियर है? कितना आएगा? -6। कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो क्या करना है, -3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो -3 दूनी 6, -2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो -6। क्लियर है? -1 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो -7 आएगा दोस्तों। 0 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 0 ही आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 6 में तो 6, 2 का मल्टीप्लाई 6 में तो 12। आई होप कि आपको इतनी बात जो है बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। क्लियर है? अब योग में आपको इसको जोड़ देना है, फ्रीक्वेंसी को जोड़ना है। तो फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24 और 1 25, 25 5 30। सिग्मा एफ की जो वैल्यू दोस्तों आई है, सिग्मा एफ की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई दोस्तों? 30 आ गई। कितनी आ गई दोस्तों? 30 आ गई है। सिग्मा एफ की वैल्यू 30 आ गई है। अब आपको क्या करना है? इनको सभी को जोड़ दो। इनको सभी को जोड़ोगे, इनको सभी को क्या करना है? जोड़ोगे तो देखो, आप एक बात बताइए, 6 और 6 कितना होता है? 12। 12 से ये +12, ये -12 कट गया। आपको नहीं काटना है इसे, आपको अलग से काटना है। अब देखो, ये माइनस का 7 है, ये प्लस का 6 है, तो 7 में से 6 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। दोस्तों सिग्मा UF जो आएगा वो कितना आएगा? 7 में से 6 माइनस करेंगे तो -1 आएगा, 1 आ जाएगा। सिग्मा UF कितना आ गया दोस्तों? -1 आ गया। सिग्मा UF जो है आया है वो -1 आया है। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। ये -1 आया है। क्लियर है? -1 आया है। अब मैं क्या करता हूं, इधर से इसको मिटा देता हूं। इसको क्या करता हूं? मिटा देता हूं। आपका काम नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बोर्ड हमारा भर गया है, हम आगे जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? इतना मैं मिटा देता हूं, इतना मैं सिर्फ मिटाता हूं, इससे पता चल जाएगा। अब देखो, आपको जब मीन निकालना होता है दोस्तों, तो मीन इक्वल टू होता क्या है ये समझना है। जब हम स्टेप डेविएशन मेथड से करते हैं तो मीन होता है दोस्तों A प्लस सिग्मा UF अपॉन में सिग्मा F दोस्तों इंटू H होता है। क्लियर है? इस बात को आपको ध्यान रखना है। X बार एज्यूम मीन है। एज्यूम मीन हमने क्या माना था? 62.5 दोस्तों माना था। क्या माना था मेरे दोस्तों? 62.5 माना था। और सिग्मा UF की वैल्यू कितनी है? तो आप कहोगे सर सिग्मा UF की वैल्यू है -1। क्या कहोगे? -1। और सिग्मा F अभी हमने निकाला है दोस्तों 30 है। क्लियर है? इतनी बात मेरे सभी मित्रों को समझ में आ रही होगी। और H क्लास साइज है। क्लास साइज अभी हमें पता था कि हमने 15 निकाला था, इंटू 15 कर दो, इंटू 15 कर दो। क्लियर है? इंटू 15 कर दो। तो X बार इक्वल टू 62.5 15 दूनी 30 दोस्तों, प्लस माइनस हो जाएगा। 15 से काटोगे तो 1/2 आएगा, -1/2 आ गया। क्लियर है? तो X बार इक्वल टू 62.5, 1/2 को 1/2 का मतलब क्या होता है? माइनस का 0.5। क्लियर है? माइनस करोगे तो दोस्तों कितना आएगा? 62 आएगा। देखो पहले भी आया था जब हम कल्पित माध्य विधि से ज्ञात किया था, तब भी 62 माध्य आया था। जब हमने पग विचलन विधि यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड सॉल्व किया है तब भी हमारा माध्य 62 आया है। उम्मीद करता हूं आपको स्टेप डेविएशन मेथड बड़े अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। यदि एग्जाम में आएगा तो आप बढ़िया तरीके से करोगे, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने कुछ नहीं मिटाया, मैंने सिर्फ क्या मिटाया है? वर्ग अंतराल मिटाया है, यानी कि मैं कह सकता हूं वर्ग अंतराल ही मैंने मिटाया है। तो वर्ग अंतराल ऊपर लिखा है, आप इसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। नहीं क्लियर? तो आगे मैं बढ़ता हूं। आगे जो है हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। ये इंग्लिश में क्वेश्चंस लिखा, कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं। चलिए आइए, अब हम पढ़ने वाले हैं मीडियन यानी कि माध्यिका। माध्यिका समझ लो। माध्यिका क्या है? माध्यिका वह मान होता है जो बीचों बीच होता है। माध्यिका क्या है? माध्यिका जो बीचों बीच होता है। जब हम किसी भी डेटा को आरोही असेंडिंग, आरोही या अवरोही, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करें? जमा दें, और फिर जो बीचों बीच का मान आता है, सेंटर का आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? माध्यिका दोस्तों बोलते हैं। क्लियर है?
इसे माध्यिका भी दो प्रकार से ज्ञात की जाती है, या दो प्रकार का डेटा होता है जिसको निकालने के लिए देता है। एक तो अनग्रुप डेटा होता है जो ग्रुप में नहीं होता है, क्लियर है, उसका माध्यिका निकालने के लिए बोल दे तो उसका माध्यिका निकालना होता है, और एक ग्रुप में आ जाता है उसका माध्यिका निकालना होता है। दोनों तरीके मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसी भी प्रकार का एग्जाम में आपके क्वेश्चंस बन जाएगा, आप फोड़ के आओगे, गारंटी मेरी है। बस आपको वीडियो पूरा देखना है, क्लियर है, ऑटोमेटिक सब कुछ आ जाएगा। तो माध्यिका के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कभी कभार सीधे डायरेक्ट जो है लिखने के लिए आ जाता है कि आप माध्यिका के बारे में लिखिए, बहुलक बताइए, मोड बताइए, या मीन बताइए, माध्य बताइए। तो इनकी डेफिनेशन भी आपको आना चाहिए, क्योंकि ये लास्ट ईयर जो है या लास्ट सालों में ये क्वेश्चंस आया हुआ है। माध्य, माध्यिका, बहुलक पर टिप्पणी लिखिए, इनके बारे में बताइए कि क्या है, क्लियर है। तो थ्योरी भी आपको आनी चाहिए। माध्यिका देखिए, मीडियन है क्या, किसी आंकड़ा समूह के केंद्र यानी कि मध्य में जो मान होता है उसे माध्यिका कहते हैं। अर्थात किसी आंकड़ा समूह के सभी मूल्यों को आरोही क्रम अथवा अवरोही क्रम में सजाया जाए तो बीच के पद का मूल माध्यिका होता है। माध्यिका आप समझ पाए होंगे, मतलब आरोही क्रम या अवरोही क्रम में यदि सजा दें, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में यदि लिख दें किसी भी डेटा को, तो जो बीचों बीच का मूल्य होता है, बीचों बीच की जो वैल्यू होती है, उसी को क्या बोलते हैं, माध्यिका कहते हैं। माध्यिका के दोनों ओर पदों की संख्या क्या होती है, समान होती है। माध्यिका किसी श्रेणी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, ये पद होना चाहिए। यदि पदों की संख्या n विषम हो तब, यदि पदों की संख्या n विषम हो तब माध्यिका क्या होती है। तो समझना माध्यिका क्या होती है। यदि n विषम है, यदि n विषम है तब क्या होगा माध्यिका। माध्यिका जो होती है वो क्या होती है दोस्तों, माध्यिका इक्वल टू n+1/2 वें पद का मान, क्लियर है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। यदि n विषम है, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, यदि क्या है, विषम है। यदि पदों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ओड है, क्या है, ओड है, तो जो माध्यिका होती है वो क्या होती है, n+1/2 पद का मान, क्लियर। आई होप कि आपको ये बात जो है बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों यदि n क्या है, सम संख्या है, यदि n क्या है, सम संख्या, सम यानी इवन नंबर है, इवन सम संख्या है, क्लियर है, सम संख्या है, तब माध्यिका क्या होगी। तब जो माध्यिका होगी वो क्या होगा, माध्यिका जो होगी दोस्तों यानी कि मीडियन जो होगी वो क्या होगी, मीडियन होगी n/2 पद का मान, पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान, 1वें पद का मान डिवाइडेड बाय दोस्तों 2। ये क्या कहलाता है, माध्यिका कहलाता है। माध्यिका क्या है, यदि n सम संख्या है, इवन नंबर है, नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, तो क्या होता है, n/2 पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान डिवाइडेड बाय 2, ये क्या होता है, माध्यिका होता है, क्लियर है। जब अनग्रुप डेटा हो, ग्रुपिंग ना हो तब। मान लीजिए अब आगे मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको चीजें जो है समझ में आ ही जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्लियर है। ये बात आपको क्या करना है, नोट करना है मेरे दोस्तों, इसको याद रखना है, क्लियर। चलिए आइए, मीडियन द वैल्यू in the center middle of data set is called the median. For example, if all the value of a data set are arranged in ascending or descending order, then the middle element will have a median. मैंने बता दिया है, ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, वही चीज़ें लिखी आप जल्दी से रीड कर लोगे, ठीक है, आप समझ लोगे क्या है। चलिए आइए आगे, क्या है माध्यिका, यहाँ पे समझना है n+1 वहाँ n+1/2 पद, यदि पदों की संख्या विषम है, यहां पे नहीं लिखा, यदि पदों की संख्या मैं पीछे बता चुका हूं, यदि पदों की संख्या क्या है, पदों की संख्या n इक्वल टू क्या है, विषम है, विषम है, तब माध्यिका क्या होगी, n+1/2 पद। यदि पदों की संख्या n यानी सम हो तब माध्यिका n/2 पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान डिवाइडेड बाय 2 होगा। क्वेश्चंस के थ्रू आप चीज़ों को और बड़े अच्छे तरीके से समझ पाओगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। चलिए समझ में आ गई।
आइए आगे आइए, देखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब जैसे यहाँ पे किसी प्रेक्षण के आंकड़े निम्नलिखित हैं, किसी प्रेक्षण के आंकड़े निम्नलिखित हैं, इसका माध्यिका ज्ञात कीजिए। किसी प्रेक्षण के आंकड़े निम्नलिखित है, निम्नलिखित है, इनका माध्यिका है, माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्लियर है? निम्न किसी प्रेक्षण के आंकड़े निम्नलिखित हैं, इनका क्या ज्ञात करना है? माध्यिका ज्ञात करना है। क्या दोस्तों ज्ञात करना है? माध्यिका। तो यदि आपको इस डेटा का माध्यिका ज्ञात करना है तो सबसे पहले इन आंकड़ों को यानी कि इन प्रेक्षण को किस में रखना है? आरोही या अवरोही, आरोही या अवरोही। अवरोही का मतलब होता है छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। क्लियर? छोटे से बड़ा या बड़े, सॉरी माफ करना, बड़े से छोटा। सबसे पहला बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा। आरोही का मतलब होता है, आरोही का मतलब क्या होता है? उल्टा इसका हो जाता है। क्लियर है? आपको ये चीज नहीं समझ में आती तो अब असेंडिंग या डिसेंडिंग समझो। असेंडिंग का मतलब बढ़ते क्रम में, असेंडिंग का मतलब बढ़ते क्रम में, पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा। और यदि डिसेंडिंग की बात आ जाए तो डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते क्रम में, पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा। तो मैं इसको आरोही क्रम में जमाता हूं। किस में जमाता हूं दोस्तों? असेंडिंग ऑर्डर में। किस में? असेंडिंग ऑर्डर में। तो आरोही क्रम में दिए गए हल लिखो, हल दिए गए प्रेक्षणों को आरोही अवरोही यदि कंफ्यूज हो तो आप घटते या बढ़ते क्रम में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, मत लिखिए। दिए गए प्रेक्षणों को बढ़ते क्रम में लिखने पर, ठीक है। अब लिख दो। सबसे बढ़ते क्रम में तो सबसे पहले छोटा देखना है। सबसे पहले छोटा क्या है? मुझे 15 ही दिख रहा है, 15 से छोटा कुछ नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, तो 15 लिखो। क्लियर है? 15 के बाद आपको देखना पड़ेगा 15 से बड़ा कौन है। 15 से बड़ा आप देखिए दोस्तों, 15 से बड़ा मुझे लगता है 23 है। 23 है, 23 लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 23 लिख दो। 23 के बाद कौन सा होगा बड़ा? 23 के बाद दोस्तों होगा 27। 27 हमने लिख दिया। क्लियर है? 27 भी हमने क्या किया? लिख दिया। 27 के बाद दोस्तों 31 ही आएगा। 31 से बड़ा मुझे लगता है नहीं होगा, 31 ही होगा। क्लियर है? 31 के बाद यदि आप देखेंगे 31 के बाद 35, 35 एक तो ये है, एक ये। 35 कितनी बार है? 2 बार ही है। 35 2 बार लिखो। 35 क्लियर है? 35 से बड़े देखो, 35 से बड़ा क्या है? 35 से बड़ा 37 है दोस्तों। क्या है? 37 है, 37 है। 37 को भी हमने क्या कर लिया? लिख लिया। 37 के बाद आप देखो, 37 के बाद क्या है? 37 के बाद यहाँ पे मुझे 48 दिख रहा है। आपको कुछ इससे बड़ा दिख रहा हो तो देख लो। नहीं, 48 नहीं, 38। 37 के बाद 45 है, इससे पहले 45 लिखो। 45 लिख दो। 45 के बाद दोस्तों क्या है? 45 के बाद 48 लिख लिया। 48 लिख लिया। 48 भी आ गया। 48 के बाद 65, 58, 63। अब कौन सा आएगा दोस्तों? 58 आएगा। 58 आएगा। 58 में टिक लगा दो, छूटने ना पाए कुछ। 58 के बाद क्या होगा दोस्तों? 60 है कहीं? हाँ 60 है, तो 60 लिखो। 60 लिखो। क्लियर? 60 के बाद आपको देखना है 63 भी है। 63 लिखो। 63 लिख दिया। क्लियर है? 63 के बाद 65 भी है कहीं पे, ये है 6 और 5 यहाँ पे लिखा है, 65 हमने लिख दिया। 65 के बाद दोस्तों देखिए 71 है, 71 लिखना है आपको। 71 के बाद 73 इसके बगल में है, कोई दिक्कत की बात नहीं, 73 लिखिए। और फिर दोस्तों 76 है, हमने 76 भी लिख दिया। क्लियर है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। क्लियर है? यहाँ पे भी देख लो 16 ही है, कोई छूटा तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। एन क्या है? एन सम है। एन क्या है? सम संख्या है।
n इक्वल टू सम संख्या है, जहां n इक्वल टू 16, n इक्वल टू 16 है, जहां n सम संख्या है, सम संख्या है। और यदि सम संख्या है तो माध्यिका क्या होती है? माध्यिका होती है दोस्तों, माध्यिका क्या होगी? माध्यिका जो होती है वो होती है, क्या होती है माध्यिका? n/2वें पद का मान, n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान, वें पद का मान, और डिवाइडेड बाय दोस्तों 2, डिवाइडेड बाय 2, ये माध्यिका होती है। जगह यहां पे नहीं है, मैं यहां पे लिखता हूं। क्लियर है? अब n/2 माध्यिका इक्वल टू क्या हो जाएगा? माध्यिका इक्वल टू जो होगा, माध्यिका मतलब मीडियन, n/2 16/2, 16/2 वें पद का मान प्लस n की जगह 16/2 प्लस 1 वें पद का मान लिख दोगे, ठीक है। और बटे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इतनी बात, 2 अट्ठे 16, 8वें पद का मान, 8वां पद यहां पे लिख सकते हो, 2 8वां पद, 8वां पद प्लस 2 अट्ठे 16, 8 आया, 8 प्लस 1 कितना होगा? 9वां पद, 9वां पद डिवाइडेड बाय क्या होगा? 2 होगा। 8वां पद अब देख लो कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 45 प्लस 9वां पद 45 के बाद 48, और बटे दोस्तों 2 हो जाएगा। क्लियर है? तो 45, 8 5 13, 4 4 8 और 1 9, 93/2 आया, 93/2 आएगा। इसको आप काटोगे तो 2 चौको 8, 2 चौको 8, और यहाँ पे कितना बचेगा? 1 2 छक्का 12, ठीक है, 2 पंचे 10, 46.5 जो आएगा वो क्या आएगा? इस डेटा का माध्यिका आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 46.5 माध्यिका होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये बढ़िया तरीके से समझ में आएगा होगा, किसी भी प्रकार की किसी को दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? तो आप इसको लिख लिए होंगे, समझ गए होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। क्लियर है? तो 46.5 क्या आ गया? इस डेटा का, इस क्वेश्चन का माध्यिका आ गया। माध्यिका यानी कि मीडियन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देख रहे हैं ना, बढ़िया बड़े बड़े क्वेश्चन है, 10 मार्कर में पूछे जाएंगे। आपको छोड़ना नहीं है, आसान है, करके आना है। क्लियर? आइए अब देखो, ये वही दे के रखा है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। यहां पे अवर्गीकृत आकृति के लिए, आवृत्ति के लिए, अवर्गीकृत आवृत्ति के लिए माध्यिका निकालना। चूंकि माध्यिका निकालने के लिए हमें पदों की कुल संख्या की आवश्यकता होती है, इसलिए कुल पदों की संख्या ज्ञात करते हैं, जो सिग्मा एफ यानी कि बारंबारताओं की योग के बराबर होती है। इसलिए संचयी बारंबारता निकालते हैं। क्लियर है? यहां पे n कर लो, n का मान ज्ञात करने के बाद n/2 का मान निकालते हैं। यदि n/2 का मान पूर्णांक नहीं है तो n/2 के मान के ठीक अगला पूर्णांक लेते हैं। n/2 संचयी बारंबारताओं के सापेक्ष चरमूल ही आंकड़ा समूह की माध्यिका होगी। ये चीज दे के रखी हुई है, आप क्वेश्चंस के थ्रू चीजों को और समझ पाएंगे। क्लियर है? क्वेश्चंस के थ्रू चीजों को और बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे। इसको एक बार आप पढ़ लेंगे अच्छी तरह से। इतना मुझे डिटेल देने की जरूरत तो है, लेकिन अब अपने पास टाइम नहीं है, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी चीजों को निपटाने की, क्वेश्चंस भी जल्दी जल्दी हो पाए और आप चीजों को सीख भी पाए। क्लियर है? चलिए, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा, जहां जहां पे एक्स लिखा वहां पे एन कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, जहां जहां पे एक्स लिखा वहां पे क्या कर लेना है? आपको एन कर लेना। एक्स भी लिखा रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम नंबर ऑफ टर्म्स को किससे रिप्रेजेंट कर देंगे? एक्स से कर देंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स हो चाहे एन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, क्लियर है? अब इसका माध्यिका निकालना है, यहां पे भी क्या निकालना है? माध्यिका निकालना है। तो देखो, यहां पे एक्स दे के रखा है, एक्स कितना है, और यहां पे एफ है। एक्स 2 3 2 4 3
11, 15, 7 और यहां पे 9 दे के रखा। क्लियर? उम्मीद करता हूं आपको ये बात जो है बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होगी। अब फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब 2-3 बार आया है। 4 कितनी बार आया दोस्तों? 5 बार आया है। 4 कितनी बार आया है? 5 बार आया है। क्लियर है? 3 कितनी बार आया है? 10 बार आया है। 3 10 बार, 11 8 बार, 15 2 बार, 7 4 बार और 9 3 बार। क्लियर है? आपको जो तरीका मैंने बताया है उस तरीके से भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस तरीके से भी अलग, जैसे 2 कितनी बार आया? 3 बार आया है, तो आप इसको क्या करेंगे? 2 2 2। क्लियर है? देखो थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं। 4 कितनी बार आया है? 5 बार आया है, तो 4 4 4 4 और कितना आएगा? 4, 5 बार आ गया। 4 5 बार। 3 कितनी बार? 10 बार। अब देखो फंस जाओगे, 3 10 बार लिखोगे क्या हो जाएगा? बोर्ड आपका क्या हो जाएगा? भर जाएगा। तो ये तरीका क्या हो जाएगा? यहाँ पे फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो आपको करना क्या है दोस्तों? आपको क्या करना है? इसकी संचयी बारंबारता निकाल लो। क्या निकाल लो? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता निकाल लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। संचयी बारंबारता कैसे निकालती है मैं आपको बता देता हूं। जैसे फ्रीक्वेंसी को जोड़ो, 3 को जोड़ोगे, अभी कुछ नहीं है, 3 + 5 8, 8 में 10 जोड़ोगे 18, 18 में 8 जोड़ोगे 26, 26 में 2 जोड़ोगे 28, 28 में 4 जोड़ोगे 32, 32 में 3 जोड़ोगे 35। क्लियर है? संचयी बारंबारता कितनी आ गई? 35 आ गई। मतलब ये पता चल गया कि n = क्या है? 35 है। और 35 क्या है? विषम संख्या है। 35 क्या है? विषम संख्या है। और यदि n विषम संख्या है, यदि n विषम है, n विषम है, तब माध्यिका इक्वल टू दोस्तों जो होता है वो n+1/2 वें पद का मान, वें पद का मान। क्लियर है? तो n कितना है ये पता चल गया। 35 n 35 + 1/2 वें पद का मान, पद का मान। 35 + 1 36, 36 में 2 को डिवाइड करोगे तो 18 आएगा, 18वें पद का मान। अब देखो जरा 18वां कहां पे आएगा? ये आएगा, यही आएगा दोस्तों। तो माध्यिका कितनी आ गई? 3 आ गई। कितनी आ गई दोस्तों माध्यिका? माध्यिका जो होगी वो दोस्तों 3 होगा। 18वां पद कौन सा आ रहा है? यही आ रहा है ना। 18वां पद कौन सा आ रहा है? यही आ रहा है। तो माध्यिका कितनी आ गई? 18वां पद जो होगा वो दोस्तों 3 होगा। 18वां पद कौन सा होगा? 3 होगा। 18वां पद 3 होगा, ये बात आपको समझ लेना है। आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो 18वां पद क्या होगा? 3 होगा। तो माध्यिका इक्वल टू, यहां पे भी माध्यिका लिख दो, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। माध्यिका इक्वल टू 18वां पद। और 18वां पद कौन सा होगा? 3 होगा। तो माध्यिका जो होगी दोस्तों 3 होगा। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको ये भी बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाऊं? चलिए बढ़ जाते हैं। देखो 35 विषम था, तो विषम यदि होता है तो n+1/2 पद ही होता है, और बस इसको सॉल्व किया, 3 आ गया। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप कर लोगे। ठीक है, अब इसका भी आपको माध्यिका निकालना है। x कितना है? x यहां पे लिखिए, देखो x 4 6 8 10 12 14 और 16। 4 6 8 10 12 14 और 16 फ्रीक्वेंसी देके रखी है। फ्रीक्वेंसी देके रखी है। क्लियर है? फ्रीक्वेंसी 5 12 15 13 10 22 और कितना 13 आ गया। क्लियर है? अब आपको जो क्या निकालना है, आपको यहां पे संचयी बारंबारता। क्या निकालना है दोस्तों? संचयी बारंबारता।
संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता आपको निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? संचयी बारंबारता। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो निकालो 5। अब 5 में से 12 जोड़ोगे तो 12 5 17, 17 में 15 जोड़ोगे तो 15 दूनी 30 और 2 32 आएगा। 32 में से 13 जोड़ोगे तो 3 और 2 5 और 3 और 1 4, कितना हो जाएगा दोस्तों? 45 हो जाएगा। 3 2 5 3 1 4 45। 45 में से 10 जोड़ोगे तो 55 आएगा। 55 में से 22 जोड़ोगे तो कितना आएगा दोस्तों? 77 आएगा। 5 2 7 5 2 7। 77 में से 13 जोड़ेंगे तो 80 10 90 आ जाएगा। कितना आ गया? 90। अब ये n क्या आ गया? n 90 क्या है? सम संख्या है। 90 सम संख्या है। n इक्वल टू 90, n इक्वल टू 90। 90 क्या है? सम संख्या है। जहां n सम संख्या है, n सम संख्या है, सम संख्या है। क्लियर है? और यदि सम संख्या तो माध्यिका क्या होती है? कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं हूं ना, माध्यिका निकाल के बता रहा हूं क्या है। यदि सम संख्या है तो क्या होगा? n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान डिवाइडेड बाय 2। यही तो है माध्यिका, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो n/2वें पद का मान लिख दोगे आप। n/2वां पद, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद डिवाइडेड बाय दोस्तों 2। n/2, n कितना? 90। देखो 90 में से 2 करेंगे तो 45वां पद आएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है ना? आपको एक लाइन बढ़ा देना है। यदि नंबर चाहिए तो एक लाइन बढ़ाना पड़ेगा, वरना फिर नंबर नहीं मिलेगा, कट जाएगा। n/2, n की जगह 90, 90 में से 2, 90 को 2 से डिवाइड करोगे 45वां पद आएगा। प्लस 90/2 45, 45 प्लस 1 46वां पद, 46वां पद डिवाइडेड बाय दोस्तों 2। 45वां पद कौन सा होगा? 45वां पद तो दोस्तों कहां पे आएगा? यहां पे आएगा। तो 45वां पद जो होगा दोस्तों वो 10 होगा। कितना होगा? 10। 45वां पद 10 आ रहा है दोस्तों। 45वां पद 10 होगा। और 46वां पद कहां पे होगा? इसमें होगा, 12 होगा, 12 होगा। 45 के बाद 46वां पद यहां पे आएगा, इसमें आएगा। तो 46वां पद कितना होगा दोस्तों? 12 होगा। और बटे कितना? 2/2। ये क्या है मेरे मित्रों? माध्यिका है, समझ के जाना है, ठीक है ना? ऐसे नहीं चले जाना, अच्छे से पढ़ के जाना है, छोड़ के कुछ भी नहीं आना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इतनी मेहनत किया जा रहा है आपके लिए, ये सब आपके लिए है। और आप लोग कमेंट जो करते हो ना कि सर ये करवा दो वो करवा दो, इसीलिए करवा रहे हैं जल्दी जल्दी, कि सब कुछ बढ़िया तरीके से हो जाए। और वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना और कमेंट करना है। लाइक करने में भी कंजूसी करते हो। देखो आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। 12 और 10 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 22/2 करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा? 11 आएगा। तो 11 क्या होगा? माध्यिका होगा। 11 क्या होगा? माध्यिका होगा। नीचे लिखना है आपको बढ़िया तरीके से। क्लियर है? 11 जो होगा वो माध्यिका होगा। उम्मीद करता हूं आपको बढ़िया समझ में आएगा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, आगे मैं बढ़ जाता हूं, आगे करवाता हूं। फिर मैं बोल रहा हूं वीडियो को क्या करना है? शेयर करना है, स्टेटस में लगाना है और लाइक करना है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए देखो, इसको आप खुद करोगे, ये आपके लिए अच्छा इंग्लिश में है। खुद क्या करोगे? मैंने करवा दिया, इसी को तो करवाया है, इसी को क्या किया है? करवाया है। ठीक है, अब वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यिका, यदि डेटा वर्गीकृत देके रखा है, डेटा वर्गीकृत है, उसका माध्यिका कैसे निकालना है? जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 के बीच में इतने हैं, 40 से 50 के बीच में इतने हैं, 50 से 60 के बीच में इतने हैं, तो क्या होगा? तो माध्यिका उसका कैसे निकालते हैं? तो देखो, इस फार्मूले को आपको रट लेना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फार्मूले को आपको रटना है। मीडियन का जो फार्मूला होता है वो L प्लस n/2 माइनस CF, यहां पे दोस्तों CF कर लो, CF माइनस CF। देखो मैं यहां पे अच्छे से लिख देता हूं, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H होता है। क्लियर है? ये माध्यिका का फार्मूला है। यदि डेटा किस वर्गीकृत डेटा देके रखो, वर्गीकृत आंकड़े देके रखे हो, तो माध्यिका का फार्मूला क्या होता है? माध्यिका का फार्मूला होता है दोस्तों L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। मेरे साथ बोलेंगे आप,
माध्यिका का फार्मूला यदि वर्गीकृत डेटा देके रखा है, यदि वर्गीकृत डेटा देके रखा है तो माध्यिका का फार्मूला क्या होता है? माध्यिका इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। क्लियर? अब मैं बताता हूं L क्या है, N क्या है, CF क्या है, F क्या है, H क्या है। यहां पे लिखा हुआ है L क्या है? माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ क्या? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। N क्या है? प्रेक्षणों की संख्या है। F प्रेक्षणों की, क्या हो गया? F क्या है? फ्रीक्वेंसी। N प्रेक्षणों की संख्या है, F प्रेक्षणों की संख्या, कुछ गड़बड़ हो गया। CF माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वर्ग की, F क्या है? N प्रेक्षणों की संख्या है, और F क्या है? F प्रेक्षणों की संख्या नहीं है, F प्रेक्षणों की संख्या नहीं है। क्या है? देखो इंग्लिश में क्लियर हो जाएगा। F क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, गलत कर दिया है। माध्यिका वर्ग की क्या है? फ्रीक्वेंसी है, माध्यिका वर्ग की फ्रीक्वेंसी है। क्या है? F जो होगा दोस्तों वो माध्यिका वर्ग की फ्रीक्वेंसी होगा। यहां पे ये प्रेक्षणों की संख्या हो गई, और ये माध्यिका वर्ग की, माध्यिका वर्ग की बारंबारता कह दो, माध्यिका वर्ग की फ्रीक्वेंसी, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। CF क्या है? माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। यह माध्यिका वर्ग की बारंबारता होगा, CF माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता होगा, F माध्यिका वर्ग की बारंबारता। गलत है, चलो ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू चीजों को समझेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू चीजों को समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। F माध्यिका वर्ग की बारंबारता है, ये 2 बार लिख दिया, हाँ ये 2 बार लिखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो L माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है, N प्रेक्षणों की संख्या है, CF माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता है, F माध्यिका वर्ग की बारंबारता है, और H जो है वर्गमाप है। ये यहां पे देके रखा है, इसको आप नोट कर लोगे। क्वेश्चंस के थ्रू चीजों को मैं समझा रहा हूं, क्वेश्चंस के थ्रू चीजों को समझा रहा हूं। क्लियर? तो मुझे लगता है क्वेश्चंस को मुझे कल ही समझाना चाहिए, क्योंकि टाइम हो चुका है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी है। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।